जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हूं डॉक्टर रफ़ाकत काज़मी। आज हम अपनी फाइवर के सफ़र का सबसे अहम वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जनाब फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनती है। गिग असल में आपके पोर्टफोलियो को या क्लाइंट या कस्टमर को आपकी स्किल्स को शोकेस करने के लिए जो तरीक़ाकार फाइवर चूज़ करता है उसको गिग बोला जाता है। तो फाइवर में पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप अपनी पर्सनल आईडी या बेसिक इन्फॉर्मेशन किस तरह एंटर करते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें बेसिक डाटा जो है आपके बारे में, आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में वो किस तरह से एंटर किया जाता है और फिर आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाता है और फिर आपके फ़ोन नंबर को वेरीफाई किया जाता है। आज हम अपने प्रोफेशनल डाटा के बारे में जो है वो काम करेंगे। तो गिग बनाना शुरू करते हैं जी। गिग बनाने के लिए हमें टोटल 6 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहले में गिग का आपने ओवरव्यू बताना है, दूसरे में आपने पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तीसरे में आपने जो है वो जो कॉमन FAQs हैं आपकी सर्विसेज के बारे में, जो आपके क्लाइंट्स के जहन में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपने डाटा को एंटर करना है। फिर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस काम को करने के लिए वो बताएंगे, फिर उसको गैलरी में सेट करेंगे और फिर आप अपनी गिग को जो है वो पब्लिश कर देते हैं। तो शुरू करते हैं जी। गिग का पहला है जी कि ओवरव्यू। इसमें आपने गिग का एक बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा कैची सा, बड़ा स्मार्ट और बहुत ही कंसाइज किस्म का गिग का जो है वो टाइटल देना है और उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। फाइवर के पास 20 या 22 के करीब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और उनमें फिर 500 या इससे ज़्यादा तकरीबन आपकी मुख्तलिफ़ गिग्स हैं या स्किल्स हैं। यहाँ पे 2 बातें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि फाइवर यूनिकनेस के ऊपर बिलीव करता है। आप अगर अपनी गिग का टाइटल या गिग की डिस्क्रिप्शन कहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे या किसी AI टूल से जनरेट करवा के यहाँ पे डाल देंगे तो फाइवर ऐसी गिग्स को बिल्कुल अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी दूसरे के काम को देख के अपना काम जो है उसको बेहतर नहीं कर सकते। तो बेहतर तरीका यही है कि फाइवर को सर्च करें, जो बेहतरीन अच्छे प्रोफाइल आपको लगे आप उनके पैकेजिंग को या उनकी सर्विसेज के लिखने के तरीके को, टाइटल को, गिग की डिस्क्रिप्शन को रीड करें और फिर उसे अपने तरीके से एडिट कर दें, अपडेट कर दें या चेंज कर दें। तो फाइवर यूनिकनेस के ऊपर बिलीव करता है। तो सबसे पहले गिग का आप टाइटल देंगे, उसके बाद हम गिग की जो है वो कैटेगरी चूज़ करेंगे। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, तो आई चूज़ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद आप इसमें अपनी जो डिफरेंट जो है सर्विसेज हैं, स्किल्स हैं वो ऐड करेंगे। लाइक प्रूफ रीडिंग है, लाइक इसमें क्योंकि ये राइटिंग के बारे में है तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज या 2 या 3 लैंग्वेजेस का भी इंतखाब करना है कि आप किस लैंग्वेज की प्रूफ रीडिंग करेंगे या किस लैंग्वेज में राइटिंग करेंगे या किस लैंग्वेज में आप समराइजेशन करेंगे। तो जहाँ पे दुनिया में बोली जाने वाली तमाम मेजर लैंग्वेजेस का नाम मौजूद होगा, तो लाइक आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है या कोई भी आपकी जो भी लैंग्वेजेस आपकी स्किल्स में शामिल हैं जिनके यूज़ करके आप कुछ लिख सकते हैं, तो उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद 5 या 6 स्किल्स को आप चूज़ करेंगे। लैंग्वेजेस को चूज़ करने के बाद और स्किल्स को चूज़ करने के बाद आप पॉजिटिव कीवर्ड्स को इंतखाब करेंगे। जो सर्च टैग्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी गिग के लिए। जब भी आपका क्लाइंट इन टैग्स को सर्च करेगा और ये आपके प्रोफाइल के साथ ये मैच करेंगे तो आपका प्रोफाइल आपके क्लाइंट को नज़र आएगा। अगर आप सर्च में ही शामिल नहीं होंगे तो आप तक आपका क्लाइंट कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लिहाजा ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कीवर्ड होने चाहिए, ये आपने खुद से नहीं लिखने। एक आपको रिकमेंडेशन सिस्टम होता है फाइवर के पास, तो जैसे ही आप कुछ 1-2 कीवर्ड लिखेंगे या 2-3 कैरेक्टर लिखेंगे किसी कीवर्ड के, तो वो रिकमेंडेशंस आपको देना शुरू कर देगा। उन रिकमेंडेड कीवर्ड में से 5, 6, 7 जितने कीवर्ड की गुंजाइश हो वहाँ पे आपने वो चूज़ कर लेने हैं। तो जैसे ही आप कीवर्ड्स जो है वो एंटर करेंगे, लाइक जैसे प्रूफ है, प्रूफ रीड है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग फॉर एक्स है, प्रूफ रीडिंग फॉर वर्ड है, प्रूफ रीडिंग फॉर राइटिंग है। तो ये सारे प्रूफ के ऊपर भी कीवर्ड नहीं डाल दीजिएगा। डिफरेंट 2, 3, 4, 5 जो
कीवर्ड्स होंगे वो डालना काफ़ी हैं। जैसे ब्लॉग राइटिंग है, वेब कंटेंट है, टेक्निकल राइटिंग है, एसे राइटिंग है, उसके बाद फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये तमाम में से कुछ कीवर्ड आप यहाँ पे जो है वो अपने लिए चूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो पे अगले स्टेप पे यानी आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी प्राइसिंग के बारे में बताना है या पैकेजेस के बारे में बताना है। तो 3 तरह के पैकेज जो हैं वो फाइवर के ऊपर होते हैं। बेसिक वाला होता है, इंटरमीडिएट वाला होता है और एडवांस्ड वाला होता है। तीनों के रेट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप जो भी रेट तय करेंगे, क्लाइंट आपको उसी रेट के साथ जो है वो हायर करेगा। तो इसमें आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये 3 तरह के पैकेजेस आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपने सर्विस कंस्ट्रेंट्स भी साथ बतानी है कि आप कितने दिन का आपका डिलीवरी टाइम होगा, कितने आप दफ़ा उसको रिवाइज़ करके देंगे। आमतौर पे जो बेसिक वाला पैकेज होता है इसमें आप 3 से 4 दिन का डिलीवरी टाइम लिखते होते हैं, एक रिवीजन आपने करके देनी होती है और उसके बाद ये आप क्लाइंट को आपने ये वापस अपनी टास्क जो है वो करनी होती है। इस तरह एडवांस में जो है वो या प्रीमियम में 4 से 5 रिवीजन्स आप इसमें जो है वो शामिल कर देते होते हैं। जब आप अपनी गिग की पैकेजिंग कर रहे होंगे तो इसमें 4, 5, 6 ऑप्शन भी आपने करने हैं कि आप अपने काम के साथ साथ उन्हें क्या काम करके देंगे। लाइक समराइजेशन का अगर काम आप कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि आप AI डिटेक्शन या एडिटिंग को चेक करेंगे, आप प्लेजरिज्म को चेक करेंगे, आप फैक्ट चेकिंग करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस के अंदर मौजूद काम हैं उस टास्क से रेलेवेंट जो आप अपने क्लाइंट के लिए परफॉर्म करके उसे वापस करेंगे। प्राइसिंग के बाद अगला काम है आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये 500 वर्ड की एक डिस्क्रिप्शन होती है। जिस तरह से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अब आप अपने काम की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये भी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल किसी का कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करें, लेकिन किसी दूसरे की डिस्क्रिप्शन गिग की पढ़ के आप उसको अपने वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रामर के बारे में, स्पेल चेक के बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ग्रामरली यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़ौरन मुझे स्पेल चेक करके दे देगा, मेरे टेक्स्ट की, मेरे डॉक्यूमेंट की ग्रामर चेक करके दे देगा, टेंशन चेक कर लेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तमाम जो आपके ग्रामर से रेलेवेंट एक्टिविटीज़ है वो एक ऐसा कोई ना कोई टूल आपको मिल जाता है जो बिल्कुल उसी वक्त आपको ये सारी चीज़ें बेहतर करके वापस कर देगा। तो इसलिए आप सिंपल लिखें, अपने फ़्लो में लिखें, अपनी ज़बान में लिखें और ये टूल्स आपको साथ हेल्प करेंगे कि ये कैसे ठीक हो जाएगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू करें तो हम अगले स्टेप पे मूव कर जाएंगे, जो कि है आप यहाँ पे अपनी गिग की रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने उनका आंसर लिख देना है कि जब आपको क्लाइंट आपका हायर करेगा तो आपको काम करने की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। कुछ क्वेश्चन क्लाइंट के ज़हन में होंगे तो आप वो क्वेश्चन भी ऐड करें, उन्हें FAQ बोला जाता है, और फिर उनका रिप्लाई भी कर दें। तो क्लाइंट जब आपकी गिग विज़िट करेगा तो अगर उसके ज़हन में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि पहले से वहाँ लिखा हुआ है तो वो उसका क्वेश्चन भी उसको वहाँ पर नज़र आ जाएगा और उसको उसका आंसर भी नज़र आएगा। क्योंकि फाइवर क्विक टर्न अराउंड टाइम पे बिलीव करता है, तो इसलिए उसने ये वाला ऑप्शन भी रखा हुआ है कि क्लाइंट और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले से जो है वो आंसर कर दें। यहाँ आप अपने क्लाइंट को कुछ चीज़ें बता सकते हैं, उसकी कुछ चीज़ें सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम गिग का पोस्टर जो है या गिग का जो एक आपका पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। आमतौर पे ये एक ब्रोशर टाइप होता है जिसमें आप अपने क्लाइंट को अपनी गिग के बारे में विजुअली जो है वो कायल करते हैं या उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आपका पोस्टर देख के, आपका ब्रोशर देख के या आपका मेन्यू देख के उसे समझ आ जाए कि आप कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किन टूल्स को यूज़ करके वो काम करते हैं, और वो आपके काम के बारे में उसका जो क्लैरिटी है वो क्लाइंट आपके को मिल जाए। तो अपने कंप्यूटर से या अपनी गूगल ड्राइव से आप इस को इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर इसे अपलोड करें। आमतौर पे अगर आपकी एक ही गिग है तो आप एक पोस्टर बनाएं, अगर आपकी एक से ज़्यादा गिग्स हैं तो आप 2, 3, 4 जितनी भी गिग्स हैं आप पोस्टर बना सकते हैं। ये भी यहाँ बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम एक गिग जो है वो बना सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही गिग बनाएं, उसके ऊपर पूरा फोकस करें और उसको अप्रूव होने के बाद, उसकी पहली जॉब हंट करने के बाद आप अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी जो है वो गिग बना दें।
यहाँ पे 2-3 और चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इनका जिक्र करना ज़रूरी है। इसके ऊपर फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो शुरू में शायद आपकी राइटिंग की या डाटा एंट्री की या लीड जनरेशन की गिग अप्रूव ही ना हो रही हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे होंगे लेकिन गिग अप्रूव नहीं हो रही होगी। तो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में स्पेशली ये मसला आता है। तो फिर आपने देखना है कि कौन सी फाइवर के ऊपर ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपटीशन बहुत थोड़ा है, तो फिर आप पहले गिग उस पर बनाएँ, कुछ 2-4-6 दिन गुजारें। जब वो गिग अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप एक दूसरी गिग डाटा एंट्री पे या लीड जनरेशन पे बनाएं, उसको सबमिट करें, उसको अप्रूव कराएं, और फिर वो जो पहली गिग आपने बनाई थी आप उसको डिसेबल कर सकते हैं या आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर अपने प्रोफाइल को अप्रूव कराना जो है थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन ये सबसे आसान इन्वायरमेंट है जिसमें आपको फ़ौरन काम करने के लिए एक जो है मौका मिल जाता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।